मक्खी चुड़ैल। आरुषि मक्खियों से नफरत करती थी। एक दिन जब एक मक्खी वहां से उड़ती हुई जा रही थी तो आरुषि ने मक्खी को मारकर फेंक दिया। आरुषि के पालतू कुत्ते ने तुरंत उसे खा लिया। आरुषि बोली, कल से मैं इसके लिए मक्खियों को मारकर इसे खिलाऊंगी। आरुषि की मां बोली, बेटी, बेगुनाह को मारना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरुषि ने मां की बात पर ध्यान नहीं दिया। रात गर्मी ज्यादा होने के कारण आरुषि अपनी छत पर सो रही थी। अचानक उसे महसूस होने लगा कि उसके ऊपर बहुत सी मक्खियां मंडरा रही हैं। मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज से वह घबरा कर उठ गई। उसने देखा कि उसके चारों तरफ मक्खियां ही मक्खियां हैं। वह जोर से चिल्लाई, माँ, जल्दी से ऊपर आइए ना, देखिए ये मक्खियों का झुंड बुरी तरह से मेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। आरुषि फिर जोर से बोली, नहीं माँ, प्लीज आओ, प्लीज ऊपर आओ माँ, बचाओ, मुझे बचाओ। आरुषि की दर्द भरी आवाज सुनकर उसकी मां घबरा गई और जोर से भागती हुई ऊपर आई। आरुषि के पूरे शरीर पर मक्खियां ही मक्खियां बैठी हुई थीं। यहां तक कि उसकी आंखों, हाथों, नाक सब पर मक्खियों ने कब्जा जमा लिया था। अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर उसकी मां को कुछ भी समझ में नहीं आया, और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने आरुषि पर वहां रखा हुआ पानी फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही मक्खियां एक झटके में आरुषि से अलग हो गईं। आरुषि की मां दुर्गा का पाठ करने लगी। ऐसा करते ही मक्खियां गायब हो गईं। आरुषि का शरीर मक्खियों ने अपने पैरों से छेद दिया था और उसके शरीर से हर जगह खून बह रहा था। वह दर्द से तड़प रही थी। माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, पूरे शरीर पर ऐसा लग रहा है हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हैं। मैं मर जाऊंगी माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने लगी। आरुषि की मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनके घर एक बूढ़ा फकीर खड़ा है। आरुषि की मां बोली, क्या चाहिए बाबा, आज बड़ी ही भयानक घटना घटी है। मेरी बेटी पर मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया है और उसके पूरे शरीर को काट लिया है। उसके शरीर से खून बह रहा है और वह दर्द से तड़प रही है। फकीर बोला, घोर अनर्थ हो गया। आज से 500 वर्ष पहले जब मक्खियों की राजकुमारी के साथ अन्याय किया गया था, लगता है मक्खियों की चुड़ैल जाग गई है। अब मक्खी चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। फकीर की बातें सुनकर मां को बड़ा ही क्रोध आया और वह बोली, आप बेकार के अंधविश्वास ना फैलाएं। मैं किसी चुड़ैल पर विश्वास नहीं करती। खैर, आप यह पैसे पकड़ें, मैं अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूं। फकीर बाबा बोले, देख बेटी, यह चुड़ैल का प्रकोप है। अगर तू उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी तो तेरी बेटी बचेगी नहीं। तेरी बेटी को अब सिर्फ चुड़ैल ही बचा सकती है। उसका पता बताने शायद खुदा ने मुझे भेजा है। मां बोली, वहां मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और यहां आप मुझसे पैसे ठगना चाहते हैं। फकीर बोला, बेटी, आज तू मेरा अपमान कर रही है, लेकिन कल तुम मुझे ढूंढोगे। खैर, मैं तेरे अज्ञान से नाराज नहीं, क्योंकि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। मेरा नाम बजरंगी बाबा है। अगर तू अपनी सभी डॉक्टर दवाइयों से हार जाए तो गांव के बाहर बने अखंड बजरंग मंदिर में आकर मेरे नाम को पुकारना। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। और देखते ही देखते बाबा आरुषि की मां की आंखों के सामने से ओझल हो गए। अंदर आरुषि दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसकी मां तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। उसकी ऐसी हालत देखकर
डॉक्टर ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया और बोले, इसके शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां पर मक्खियों के डंक नहीं लगे हों। इस लड़की का शरीर पूरी तरह से मक्खियों के जहर से जूझ रहा है। मुझे नहीं लगता यह ज्यादा देर की मेहमान है। आप इसे घर ले जाइए। आरुषि का पूरा शरीर सूज गया था और उसके मुंह से धीरे धीरे इंसानी आवाज आनी बंद हो गई थी, और अगर वह कुछ भी बोलने की कोशिश भी करती तो सिर्फ मक्खियों की आवाज ही बाहर आ रही थी। उसकी मां अखंड बजरंग मंदिर में पहुंची और हाथ जोड़कर जोर जोर से बजरंगी बाबा का नाम पुकारने लगी। बजरंगी बाबा प्रकट हो गए और बोले, बेटी, तुम्हारी बेटी ने मक्खी की महारानी को अपने कुत्ते के मुंह में फेंक दिया, जिसके कारण मक्खी राज्य की रक्षक मक्खी चुड़ैल तुम्हारी बेटी पर क्रोधित हो उठी है और उससे बदला लेना चाहती है। उसके साथ मक्खियों की पूरी सेना ने भी तुम्हारी बेटी के ऊपर धावा बोल दिया है। सबसे पहले मक्खियों की नफरत के जहर को खत्म करने के लिए तुम अपनी बेटी को गंगा जल से स्नान कराओ। तभी आरुषि के शरीर से जगह जगह छोटे छोटे मक्खियों के बच्चे निकलने लगे और वे आरुषि की मां और बजरंगी बाबा पर हमला करने लगे। बजरंगी बाबा ने कहा, तुम्हारी बेटी के पूरे शरीर पर मक्खियों ने गड्ढे करके अपने अंडे दे दिए हैं। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मक्खी रानी की शरण में जाना होगा। मक्खी राज्य का रास्ता शहर के कूड़ा घर के नीचे बनी गुफा से जाता है। चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम वहां जाओ और मक्खी रानी से अपनी बेटी के लिए दया की भीख मांगो। मक्खी रानी तुम्हें बहुत कष्ट देगी। कूड़ा घर की भयानक बदबू तुम्हें वहां रुकने नहीं देगी। मक्खियां तुम पर आक्रमण करेंगी, लेकिन अगर तुमने सच्चे मन से तपस्या की तो तुम अपनी बेटी को बचा लोगी, वरना तुम्हारी बेटी की मृत्यु निश्चित है। आरुषि की मां मक्खी राज्य में घुसने की कोशिश करने लगी। कूड़ा घर की असहनीय बदबू से उसका सिर फटा जा रहा था। हर पल उसे उल्टी आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह यहां कैसे रुक सकती है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक भयानक मक्खियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और मक्खियों की भयंकर आवाजें आने लगी। वह तड़पने लगी, लेकिन फिर भी वहां से बाहर नहीं निकली और मक्खी महारानी से दया की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रही। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी मक्खी, जो कम से कम 12 फुट की होगी, खड़ी है। उसके सिर पर एक राजमुकुट लगा हुआ था और उसका पूरा शरीर औरत का था और चेहरा मक्खी का था। वह भयानक तरीके से बाहर निकलकर बोली, तुम्हारी बेटी को मक्खियां मारना बहुत अच्छा लगता है। मेरे निरपराध प्रजा का तुमने विनाश किया है और मेरी बेटी को तुम्हारी बेटी ने अपने पालतू कुत्ते के मुंह में डाल दिया। उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। मैं उसके शरीर को मक्खी की प्रजा के प्रजनन का केंद्र बनाऊंगी। मेरी प्रजा उसके शरीर में छेद करके उसमें अंडे देगी। अब उसका जीवन ऐसे ही रहेगा। अब पता चलेगा मक्खी राज्य से टकराने का क्या परिणाम होता है। आरुषि की मां बोली, आप भी मां हैं और मैं भी मां हूं। आप अपनी बेटी की मृत्यु पर इतनी प्रताड़ित हैं, मुझ पर दया करिए। एक बार मेरी बेटी को दया दे दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। मक्खी रानी ने देखा कि इतने कष्टों को सहने के बाद भी आरुषि की मां अपनी बेटी के लिए माफी मांग रही है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को क्षमा कर देती हूं, लेकिन याद रखना, यदि उसके हाथ से किसी की भी निरपराध हत्या हुई
तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आरुषि की माँ वापस घर आ गई और धीरे धीरे आरुषि के जख्म ठीक होने लगे। लेकिन उसके बाद आरुषि ने कभी किसी जानवर को कष्ट नहीं दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।